Good morning, class 11. Beta, chapter number 1, meaning and objectives of accounting is going on, and the next topic is objectives of accounting. Accounting के objectives क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं. फर्स्ट है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. मीन्स कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका कम्प्लीटली और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है. ठीक है. कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हेल्प्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन, यानी भूल की अशुद्धि को, यहाँ से भूल और फ्रॉड, ठीक है, इनको रोका जा सकता है. फॉर दिस पर्पज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बॉक्स एंड देन पोस्टेड इनटू लेजर. ठीक है. पहले उनको जर्नल या सब जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद लेजर में पोस्ट किया जाता है. आफ्टर दैट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का? टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेसमैन. ठीक है. किसी बिजनेसमैन ने कितना लॉस सफ़र किया है या नेट प्रॉफिट रहा है वो यहाँ लिखा जाता है, उसका पता लगाया जाता है. फॉर दिस पर्पज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड. हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बेटा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है. क्लियर. ट्रेडिंग अकाउंट जो है इसको व्यापारिक खाता बोला जाता है और ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को शो करता है, यानी सकल लाभ या सकल हानि कितना हुआ है किसी बिजनेस में. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं और इनकम होती है उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है. और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो करता है कि किसी बिजनेस में शुद्ध लाभ कितना हुआ है. शुद्ध लाभ बेटा कैसे होगा? जब इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंडिचर कम होंगे तो उसका रिजल्ट शुद्ध लाभ कहलाएगा. और भी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है. हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. एक पर्टिकुलर ईयर में कितना गुड्स परचेज किया है. हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. कितना माल बेचा गया है. हाउ मच गुड्स हैव रिटर्न अनसोल्ड, यानी कितना रिमेन अनसोल्ड, कितना बिना बिका हुआ माल रहता है. एंड व्हाट इज़ इट्स वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है. हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर. डिफरेंट एक्सपेंडिचर हेड्स पे कितना खर्च किया गया है और इनकम कितनी हुई है. बाय अटेनिंग दीज इंफॉर्मेशन अ बिजनेसमैन कैन कीप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन इट्स एक्सपेंडिचर. क्लियर. जब ये सारी रिकॉर्ड अकाउंटिंग में की जाती है तो बेटा अगर कहीं पे भी एक्सेस एक्सपेंडिचर है तो उसके ऊपर इजीली कंट्रोल किया जा सकता है. थर्ड पॉइंट इज़ टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. एग्जैक्ट रीज़न का पता लगाया जा सकता है कि फर्म में नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है. नेट लॉस हुआ है तो उसका रीज़न क्या रहा है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसका रीज़न क्या रहा है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी उसकी वित्तीय स्थिति का पता लगाना. फॉर अ बिजनेसमैन मेयरली एसरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज़ नॉट सफिशिएंट. ठीक है. किसी भी बिजनेसमैन के लिए सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालना ये सफिशिएंट नहीं है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई. द बिजनेसमैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस फाइनेंशियली कैसा है. कई बार क्या होता है बिजनेस में कैश अवेलेबल नहीं होता बट वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पास बहुत सारी एसेट्स हैं लाइक मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है. क्लियर. और कई बार ऐसा होता है कि उसके पास कैश अवेलेबल है बट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है. मीन्स उसके पास एसेट्स नहीं है बल्कि लाइबिलिटीज़ जो आउटसाइडर्स को पे करना होता है वो बहुत ज़्यादा है. तो ठीक है, तो वो जो वीक पोजीशन है वो शो करेगा. For this purpose, after preparing the profit and loss account, a statement called balance sheet is prepared, which shows the assets and their values on one hand and the liabilities and capital on the other hand. क्लियर. वो क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. एक साइड में एसेट्स को शो किया जाता है और दूसरे साइड में लाइबिलिटीज़ को दिखाया जाता है. अ बैलेंस शीट इज़ एक्चुअली अ स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बैलेंस शीट क्या है, एक स्क्रीन पिक्चर शो करती है किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन की, और उससे हम ये इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट पता लगा सकते हैं. हाउ मच द बिज़नेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर्स से किसी भी बिज़नेस को कितना पैसा लेना है. हाउ मच द बिज़नेस हैज़ टू पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पे करना है. हाउ मच द बिज़नेस हैज़ टू इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक और फिक्स्ड एसेट. ठीक है, इनमें कितना कितना पैसा उनका लगा हुआ है.
नेक्स्ट इज़ टू एसरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी हर साल की प्रोग्रेस को भी जांचा जा सकता है कि लास्ट ईयर इस बिज़नेस की कंडीशन कैसी थी, प्रोग्रेस कैसी थी और इस बार बेटर किया है या कम वर्क किया है। नेक्स्ट इज़ टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। जब अकाउंटिंग में प्रॉपरली सिस्टमेटिक ढंग से अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है तो बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन लिखने से छूट जाना या कुछ भी फ्रॉड होना उसे इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, क्लियर, जैसे ऑनर है, इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, क्रेडिटर्स जिन्होंने फर्म से पैसा लेना है, बैंक्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, तो ये सब इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, यानी इन सब का इंटरेस्ट होता है बिजनेस में किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिस पार्टी को जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो वैसे ही इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कराता है। सो बेटा ये थे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट में हम फंक्शंस करेंगे, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।